जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। हर बार जब भी इस तरीके से गुरु जी का आदेश होता है कि आप अपना सत्संग सुनाइए, तो दिल तो गदगद हो जाता है कि, लेकिन साथ ही एक ख्याल आता है कहीं कोई गलती ना हो जाए, तो पहले ही गुरु जी से माफी मांग लेता हूँ। और गुरु जी के हुजूर में जब भी सत्संग किया तो गुरु जी का पहला वाक्य होता था कि अपनी कहानी सुना, और दूसरा वाक्य होता था शॉर्ट विच सुनाए। तो गुरुजी, आज कोशिश करूंगा कि जो सब मेहर आपने की है उसमें सारी मैं नहीं बता सकता, सारी तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि गुरुजी गुप्त तरीके से और प्रत्यक्ष तरीके से और हर तरीके से इतनी मेहर करते हैं जो भी संगत में जुड़ा है उसके ऊपर, कि कोई खुद नहीं बता सकता कि उस पर क्या क्या कृपा हुई है। तो मुझे जितना याद आएगा मैं आपसे शेयर करूंगा और गुरु जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि इतना कुछ उन्होंने जीवन में दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कितने जन्मों से जुड़ा हूँ, इस जन्म की बात करूंगा, क्योंकि दूसरे जन्मों में जाना मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी, धर्म और कर्म की उतनी शुद्धता नहीं है जितनी बहुत से लोगों में होती है, तो इस जन्म की बात कर पाऊंगा। गुरु जी के दर्शन हमें पहली दफे 1998 में हुए, और कारण ये था कि ज्यादातर लोगों की तरह आदमी जरूरत से किसी एक मतलब को लिए हुए गुरु जी के चरणों में आता था। हम भी उन मांगने वालों में से ही एक थे, क्योंकि मेरा विवाह हुआ था 1991 नवंबर में, और हमारे कोई औलाद नहीं थी और हम बहुत जगह जगह धक्के खा रहे थे। तो एक मेरे मामा जी हुआ करते थे, तो गुरु जी के कृपा पात्र थे, संगत का हिस्सा थे। उनका भी कल्याण गुरु जी ने किया था, उनका बाईपास होना था और गुरु जी ने सिर्फ उन्हें बैठाया अपने चरणों में और 10 मिनट की सेवा दी कि आप, बहुत दिन हो गए मेरे चरणों की सेवा आपने नहीं की, तो आप मेरे चरण दबाइए। तो उन्होंने 10 मिनट बाद जब इजाजत मांगी और ये कहा कि गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बाईपास ठीक ठाक हो जाए, तो गुरुजी ने वचन किया कि तेरा बाईपास तो मैंने कर दिया है। एंड नोइंग हिज हैबिट, गुरुजी अंतर्यामी रहे हमेशा और आज भी है। उन्होंने कहा तेरा बाईपास मैंने कर दिया, तू जा इसकी। वो तो टेंशन में थे कि कल बाईपास होना है। अगले दिन जाने पे प्री एडमिशन में ऐसा उनके टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, शायद तुमने कल बहुत रिलैक्स किया है, तो पैरामीटर सारे ठीक हो गए, तुम ऐसा करो सारा दिन एक्सर्शन करो और एक्सर्शन करने के बाद ये टेस्ट दोबारा कराओ। अब गुरुजी का वाक्य था, गुरुजी की कृपा थी, तो दोबारा भी सारे दिन की एक्सर्शन के बाद टेस्ट कराए तो वैसे ही रिजल्ट्स आए, और डॉक्टर ने कहा कि शायद पिछले टेस्ट गलत हुए थे, लेकिन जो कृपा पात्र है, जो संगत का हिस्सा है, वो जानता है कि ये कृपा कहाँ से हुई है, किस तरीके से हुई है, किसने मेहर की है, किसने वो कर दिया है जो कि साधारणतया इस दुनिया में, इस सृष्टि में होता नहीं है। क्योंकि जो तकदीर लिखता है वही तकदीर बदल सकता है, उसके अलावा किसी को ऐसा हक भी नहीं है, किसी के पास ऐसा अधिकार भी। तो चूंकि हम लोग संतान के प्राप्ति के लिए दुखी थे, परेशान थे, जगह जगह जाते थे, दुनिया भर के टेस्ट कराते थे, और नतीजा ये होता था कि डॉक्टर अंत में कहता था कि प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, वी डोंट नो व्हाई इट इज। तो उस परिस्थिति में हमें कहा गया कि भाई आप जाइए गुरुजी के शरण में, वहां कुछ भी हो सकता है, सब चीजें संभव है। परंतु जैसे जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं हुई हम नहीं पहुंच पाए। मतलब ये सब बातें सन 95-96 से चल रही थी, लेकिन 97 में मैं पोस्टिंग पे श्रीनगर गया। वहां पे जो
धार्मिक स्थल थे वहां पे माथा टेका, लौटते समय माता रानी के भवन पे गए। और मुझे ऐसे लगता है कि भाई आप कि अगर किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति होनी है तो वो एक सीढ़ी ही है, जो एक सीढ़ी एट अ टाइम आप चढ़ते हैं और अल्टीमेटली आप सर्वोच्च जगह पे पहुंचते हैं। तो गुरु जी के पास पहुंचने के लिए शायद वो सब होना जरूरी था, या उससे हमें कुछ उस तरीके की नम्रता प्राप्त हुई कि जगह जगह माथा टिकाया तो ये पता चला कि बहुत सी चीजें हैं। गुरु जी खुद कहा करते थे, जन्म मरण हानि लाभ यश अपयश ये तुम्हारे हाथ में नहीं थे, वो मेरे हाथ। तो उसको निभाते हुए हम गुरु जी के चरणों में पहुंचे। सन 98 में पहली बार हम पूरा परिवार और हमारे माता जी साथ में लोग गए और पता चला कि गुरु जी दिल्ली आए हुए हैं, छोटे मंदिर में हैं, एम्पायर एस्टेट में गए। वहां पे लोगों को छुट्टी दी जा रही थी और लंगर का आखिरी राउंड खत्म होने पे था, तो सबसे पहले आदेश हुआ कि आप लंगर कीजिए, उसके बाद फिर गुरु जी के चरण स्पर्श कीजिएगा। तो लंगर किया, जैसे ही चरण स्पर्श किया तो गुरु जी ने पूछा कि भी कैसे आए हो, किसके साथ आए हो, सब बताया। तो उसी समय गुरु जी ने एक न्योता दिया, इनविटेशन दिया। ही सेड मेरा बर्थडे है 7 जुलाई को, बिकॉज दिस वाज एंड ऑफ जून। उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन है 7 जुलाई को। इस दफे रैंच में मनाया जाएगा। रैंच एक वहां पे इवेंट होस्ट करने वाली जगह है, छतरपुर रोड के पास। तो उसमें आ मेरे साथ क्या हुआ कि मैं श्रीनगर से अपना चार्ज हैंड ओवर करके आया था वहां की इंचार्जी का। तो लौटने के बाद अभी तीसरा दिन था, तो वहां पे कुछ दिक्कत हो गई। जिसको मैंने चार्ज हैंड ओवर किया था वो चला नहीं पा रहा था और एक दो कस्टमर कंप्लेंट्स हो गई। तो मुझे ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आए कि आप जाइए, सब कुछ ठीक ठाक कीजिए, वंस थिंग्स सेटल डाउन देन यू कम बैक। बड़ा टफ था कि भाई आप एक तरीके से चला रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, और आपके आने के बाद किसने क्या खराब किया, कितना खराब किया आप नहीं जानते, और जाइए ठीक कीजिए, जब तक ठीक नहीं होता लौट नहीं सकते। और उसके ऊपर ये मलाल, ये अफसोस कि गुरुजी का जन्मदिन नहीं अटेंड कर पाऊंगा। बहरहाल मैं चला गया और जाने के बाद उन सब समस्याओं से जूझना शुरू किया। लेकिन तो रिजल्ट्स वो जूझने के आ रहे थे, वैसे रिजल्ट्स तो कभी जिंदगी में नहीं आए। तो ये समझ आ गया कि गुरुजी की कृपा तो होने लगी। अब जो है उनके हाथ मेरे सर पे है, और जो भी करता हूँ उसमें उतनी कामयाबी मिलती है जितनी नहीं मिलती। और मेरे पीछे परिवार के लोगों ने गुरुजी का जन्मदिन अटेंड किया, और जन्मदिन अटेंड करने के बाद फिर जब मैं लौट के आया, बाय द वे जिस कस्टमर ने कंप्लेंट की थी उसी ने एक अप्रिसिएशन लेटर दिया दैट वी आर रिसिपिएंट ऑफ द बेस्ट सर्विस एवर फ्रॉम योर कंपनी, and we would like to place our appreciation for your location in charge। और वो भेजने पे कंट्रोलिंग ऑफिस को लगा कि हाँ आप चीजें सुधर चुकी हैं, काफी अच्छा चल रहा है, एंड दे अलाउड मी टू कम बैक। आने के बाद गुरुजी के दर्शन करने गए, और संगत के लोग बताते थे कि तुम्हें खुद बुलाएंगे गुरुजी, तुमने जाके अपना एकदम से उनके पास समस्या नहीं बतानी, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे मैं शिफ्टों में काम करता था, जिसमें 2 दिन सुबह की, 2 दिन दोपहर की, 2 दिन रात की शिफ्ट हुआ करती थी। और सिर्फ पहली ऑफ वाले दिन संभव होता था कि गुरुजी शाम को 7 बजे बैठते और 11, साढ़े 11, 12 बजे कहीं छुट्टी हुई। तो दैट वाज द ओनली ड्यूटी व्हेन you neither were at office nor you had to go to the office the next day। एक दिन गुरुजी ने इशारा करके बुलाया, और उसके बाद ये उससे पहले 2-3 दफे हुआ था कि उन्होंने किसी को बुलाया और मुझे लगा मुझे बुला रहे हैं, मैं खड़ा हुआ तो he said no, तेनू नहीं बुलाया।
उसके बाद अब जिस दिन बुलाया उस दिन विश्वास नहीं हो रहा। देन आई लुक्ड अराउंड, पीपल सेड यस ही इज कॉलिंग। चला गया, जाके बड़ा एक स्ट्रेट सवाल पूछा, इतने क्यों आए? मेरे मुंह से निकला जब समस्या थी, इट वाज वेटिंग टू बी टोल्ड टू गुरुजी कि गुरुजी औलाद हो जाएगी फिर पाजा। अब वो गुरुजी जिनको हम इतने डिस्टेंस से देखते थे और हमारा दिमाग चकाचौंध हो जाता था, जो सोच रहे होते थे वो सोच दिमाग से गायब हो जाती थी, उनके सामने कुछ कह पाना वैसे ही बहुत कठिन। लेकिन पता नहीं गुरुजी ने हिम्मत दी, उस जुबान से निकला कि गुरुजी भजन वास्ते नहीं आए। I can still recall, फिर अब भी आज भी इस वक्त भी I can recall and remember जो प्यारी मुस्कान गुरुजी के चेहरे पे आई। अच्छा 8 दिन ही आते रहे। अब 8वें दिन 8 डे साइकिल की मैं नौकरी करता हूँ और एक ही दिन संभव है, गुरुजी कह रहे हैं 8 दिन में एक दफे आते हैं। By the time I had understood, he knows everything. He knows I can afford to come only every 8th day. So I bowed before him, matha tekya jaake बैठ गया. I told my family that this is the diktat. So we have to go every 8th day. So every time I have first of that evening, तो गुरुजी तब रोज संगत को अलाउ करते थे आके बैठने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा। मीनवाइल जो है मेरी पत्नी और मैं और परिवार के लोग, हम लोग जाते रहे हर 8वें दिन और इंतजार जिस तरीके से है, साइमल्टेनियसली चूंकि ये पता है कि गुरुजी कर्म करने के लिए नहीं मना करते, सो वी केप्ट ऑन गोइंग फॉर आवर ट्रीटमेंट आल्सो फॉर फर्टिलिटी। तो ट्रीटमेंट चल रहा था, उसकी प्रोग्रेस ये हुई कि 2 दफे IUI हुआ, विच इज अ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टेक्निक एंड बोथ टाइम्स इट फेल्ड। तो थर्ड टाइम डॉक्टर ने कहा कि दिस इज द लास्ट टाइम एंड इफ इट डज नॉट वर्क, अगर ये काम नहीं करता आपके लिए तो इसके बाद IVF करना पड़ेगा। एंड IVF वाज समथिंग दैट वी कुड नॉट हैव अफोर्डेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम IVF अफोर्ड कर पाते। अब उस माहौल में सडनली आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माय एम्प्लॉयर दैट based on your performance and your work and your length of service, you are eligible to go for executive. So you have to appear for entrance exam. I told my wife and she was very angry. एक तरफ तो हम इलाज करा रहे हैं और इलाज की कंटिन्यूटी टूट जाएगी और ये at that time we had decided कि जो समझ ना आए तो गुरुजी से पूछ ले। We went that way and she was expecting a no from him. I was not expecting anything. I was just expecting कि जो हुक्म होगा हमने वही हुक्म के अनुसार चलना है, उसी हुक्म के अनुसार करना है। तो we went to Guruji just before the London start. गुरुजी ऐसे कंपनी से एक आदेश आया कि आप एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए, यू आर एलिजिबल फॉर एग्जीक्यूटिव MBA। गुरुजी ने छूटते ही कहा अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तो तुम जाके एग्जाम दे। नाउ व्हाइल रिटर्निंग बैक हम दोनों में नॉर्मल हस्बैंड वाइफ में बात होती है। फिर शी वाज सेइंग कि गुरुजी भी आपकी तरफ हो गए, यू मस्ट हैव वांटेड टू गो। एंड देन मैंने सवाल बहुत बेवकूफों वाला पूछा था, विच संग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। तो मैं इस वाक्य को इस तरह से कहता था कि गुरुजी मंगते थे ऐसी सारे है क्या, जिनने ऐसी संगत इस बैठे मंगते थे ऐसी सारे है क्या,
पर मैं कितना थर्ड क्लास में होता है ना वो मैं दस। मैंने पूछा कि गुरुजी अगर आपने औलाद तो क्या मैं बीच में MBA करा, इस तरीके से पूछा। और बावजूद इसके गुरुजी ने कहा कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, मौका बार बार नहीं मिलता, जाइए और कोशिश कीजिए। और हम तो बिल्कुल ही नादान और अनजान बेवकूफ लोग, गुरुजी सब कुछ जानने वाले, सब कुछ करने वाले, सब कुछ कंट्रोल उनके पास। तो प्रोसेस चला, तीसरी दफे IUI हुआ। उस दिन मेरा फर्स्ट सैंपल डिड नॉट fit into suitable category. There was a second sample done, and second sample we were told it is a rare thing that first doesn't work, then second works. So IUI happened, and same day when I had taken half day leave for purpose of going to hospital for getting IUI done, I received a call from, I called up because they asked for a second sample. मैंने कॉल किया, मैंने कहा जी सेकंड हाफ भी नहीं आऊंगा, और बॉस ने गुस्से में कहा नो यू हैव टू कम, इट इज इम्पोर्टेंट, तुम्हें दफ्तर आना। I told her, I called somebody, one of her friends, I called, और वो लेडी को रिक्वेस्ट की कि आप इनको घर छोड़ दीजिएगा, because it was imposed upon me that I have to go to office. And I went to office. I was told that you got selected, now you have to go away for 1 year to do MBA. फिर दुविधा कि तीसरा IUI हुआ है, I don't know, the doctors say it is not likely to work. I have got selected, I have to go for a year. So जब समझ ना आए गुरुजी से पूछो. So next day we went to सेक्शन हो गया, तो गुरुजी कहते हैं फिर तो कल्याण होगा. My wife again not understanding. I was not understanding. गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या कल्याण होगा? जो खबर मैंने बताई है उसके रिस्पॉन्स में कह रहे हैं कल्याण हो गया. तो ये तो एक ऑब्वियस चीज है, पर जो कल्याण हो गया था only that IUI had. Then after joining MBA, I came home after about 10 days. My wife tells me on the way pick up a pregnancy test kit. I brought it, and that day I will never forget. It was the day that we were overwhelmed, and then we went mad, both of us, because we had been yearning for it. हम लोगों उसके लिए तरस रहे थे 9 साल से, 8 साल से. We kept on kissing Guruji's photograph, and we kept on thanking him. खुशी में आंसू निकल रहे हैं, कभी मुस्कुराहट आ रही है, कभी क्या हो रहा है, something that I cannot explain. फिर निर्णय वही हुआ कि गुरुजी को जाके शुक्रिया अदा करना है. Evening we went to Guruji, and as soon as we went in, and my wife thought of telling him, अंतर्यामी को, सर्वव्यापी को, सर्वशक्तिमान को खबर आप देना चाहते हैं, तो है तो बेवकूफी. As soon as she thought of telling Guruji, Guruji stopped her from a distance. I knew, मैं सब जानता है, और तुसी किसी को नहीं दसना, जो मैं कहूँगा then you will tell Sangat or anybody for that. He sat there, enjoyed his blessing, continued like that. And then there was a problem that we were staying 14 kilometers away from where she was working as a professor. And going up down became a problem because she was carrying, and I was away, and I used to come only during the weekends for a day. लेकिन समस्या तो रह ही नहीं सकती, गुरुजी की कृपा है. One of her colleagues one day approached her in the staff room and said that, are you interested in staying on the campus?
Of course, because I'm carrying and all this. She said, my husband has got posted abroad. So you stay in my house. You don't need to bring any of your stuff. आप रहो यहाँ पे and just pay whatever I am paying the college for staying. This got arranged. She just had to walk 150 meters to the class that she used to teach. सारी चीजें एकदम स्मूथली चल रही हैं and I completed. Our elder son came and जैसा कि होता है परिवारों में कि 40 दिन तक घर से बाहर नहीं निकाल, तो 40 दिन होने पे हम उसको सबसे पहले गुरुजी के पास लेके गए, उनके चरणों में लिटाया उसको, और जैसे ही लिटाया ब्लेस्ड हिम। पहला सवाल मेरी वाइफ से, पूनम आंटी मुंडा हो रही। नाउ यू नो हाउ ज़ैप्ट अ पर्सन इज कि 40 दिन का बच्चा है और गुरुजी कह रहे हैं मुंडा हो रही है। She was speechless. We touched his feet and went off, and on the way we were discussing the same thing. 40 दिन का बच्चा है, अभी इतना छोटा है, गुरुजी कहते हैं मुंडा हो रही है। Went on like that. Then as soon as I completed my MBA, I got a very tough posting on, and my position was like my father was undergoing depression. My brother was away to US, and it was known that he would be there for 3 years, and wife had one 6-month-old child. Mother was also not keeping well, तो मैं जा ही नहीं सकता था। तो जिस दिन ये ऑर्डर आए 3-4 दिन बाद गए गुरुजी के पास। I bowed at his feet and I told him, गुरुजी वेस्ट बंगाल पोस्टिंग होगी। कहाँ की हो यार, जाओ बात मच्छी खाओ। मुंह से सीधे निकला कि मैं तो ये सब खाता नहीं हूँ। चलो 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 जाओ, छुट्टी हो गई। संगत को छुट्टी दे रहे थे, चलो चलो जाओ छुट्टी। went a little distance and stood there. या वाइफ माथा टेकेंगी है, उसके बाद जा पाएंगे। As soon as she bowed, गुरुजी कहते हैं पूनम आंटी मुंडा हो रहा है। कैसे उसके दिमाग में एकदम से आया कि गुरुजी अगर ये चले जाएंगे तो मुंडा और कैसे। गुरुजी हंसने लगे, कहते ओए ओए इधर आ, सेठी इधर आ। कहते टेक्निकल प्रॉब्लम होगी कि तू चला जाएगा तो मुंडा किवें करवाऊंगा, चल तेरी पोस्टिंग कैंसिल। And that morning itself, I had called up an executive director of our company who had refused me. No, this posting cannot change. Director has signed your orders, and such orders don't get changed. I went to office after 2 days. Somebody asked me, when are you getting leave? When are you moving to West Bengal? I said, I'm not going there. I said, are you mad? Director has ordered you to go to West Bengal and you are saying like this. Okay, you may treat like a mad, but then मेरी सरकार ने हुक्म कर दिया है कि तुम वहां नहीं जा रहे हो, और मैं अपनी सरकार की मानता हूँ और किसी की मानने के ऊपर। And then I met the same executive director who had refused to help me by saying कि ये order cancel नहीं हो सकता. Incidentally on a floor where neither he was supposed to be there nor I was supposed to be there, और उन्होंने छूटते ही कहा, यार मैं तेरी बात नहीं दोबारा सुनना चाहता। Whatever you want to tell me, whatever are your problems, तुम लिख के दे दो और मेरे को फैक्स कर दो। I'll go back after 2 days to my office and remind me that I have to look at that. So ऐसा किया, और 7 जुलाई 2001 को सडनली एक मैसेज आता है कि योर करंट कंट्रोलिंग ऑफिसर इज लुकिंग फॉर यू डेस्परेटली, वेयर आर यू। मैंने कहा मैं तो यहाँ हूँ, आई हैव बीन टोल्ड टू सिट इन एचआर टिल द टाइम आई एम रेडी। कहते नहीं 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 नहीं, आप जाओ, भाग के जाओ। आई वेंट टू हिम, तुम ज्वाइन कर लो, कल 7 जुलाई 2001 को तुम ज्वाइन कर लो वापस, बिकॉज टुमारो इज अ सैटरडे
and there can't be a gap in your service. So if you delay it till Monday, वो gap हो जाएगा 1-2 दिन का, तो तुम कल join करो. So next day I went back to the location where I used to work before going for MBA. Joined back. Evening चला गया गुरुजी के जन्मदिन के फंक्शन में. दूर से देखा तो गुरुजी nodded. I said he knows already. मैं क्या बताऊं. So it went on, and then he used to ask my wife every time, "Munda ho lalla, munda ho lalla." So one day while going to Guruji, we were just debating. She was saying कि गुरुजी ऐसे बोलते हैं, ये इतना छोटा है, ये है वो. As you wish. और गुरुजी कह रहे हैं तो the decision is with you. That day she bowed and probably she got convinced, और गुरुजी ने कहा या गुरुजी की ऐसी इच्छा थी कि आज हाँ करेगी. उसने माथा टेका. गुरुजी ने कहा पूनम आंटी मुंडा हो लल्ला. She said जो आपकी इच्छा. ऐसा कहा और 7वें दिन without any treatment. First time was with fertility treatment, with a lot of effort, with lot of running around, and this time without any such intervention. She conceived. Those two boys was in 2001 and 2002. They are now grown up. Guruji की कृपा है. They are unique. They are naughty. But जो गुरुजी ने दिया वही सबसे बेहतरीन है. उससे बेहतर कोई नहीं. Then उसके बाद 2003 में मेरा फिर से एक दफे पोस्टिंग ऑर्डर आए और बॉम्बे के आए. और मैंने जाके गुरुजी के सामने माथा टेका. तब तक घर के हालात ऐसे हो गए थे मैं मूव कर सकता हूँ. जाके माथा टेका. कहा गुरुजी बॉम्बे ट्रांसफर हो तो जाओ फिर, वधिया है तुहाडे वास्ते. I went to Bombay. I did professionally quite well. Once one Sangat member came to Bombay and he was told by Guruji कि पूनम आंटी दे घर हो गया, बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है, second floor पे. He came there and incidentally he kept on wondering where the house is and came only once I was home, because prior to that घर में कोई नहीं था. पूनम आंटी was in Delhi, kids were in Delhi. Why? I'll tell you. And उसने मेरे को कहा कि गुरुजी ने कहा था कि जरूर जाना, सेकंड फ्लोर पे है, बहुत साफ सुथरा है. एंड आई सी इट इज ऑन सेकंड फ्लोर. एंड आई वाज वंडरिंग कि ये सेकंड फ्लोर कैसे पता. हालांकि विश्वास तो है, लेकिन ये सेकंड फ्लोर अपफ्रंट गुरुजी ने उसे कैसे बताया. सो आई रिकॉल्ड दैट अ फ्यू डेज बैक my younger son, who was too young that time, he was standing on the ledge of our balcony, and I was sleeping in the drawing room, and the maid servant was looking after him. Suddenly she was looking the other way, probably interested in something else, and this fellow was just shaking. I opened my eyes and I saw that he may fall down, and was like, जब कुछ समझ नहीं आता तो गुरुजी रक्षा करो. मुंह से वही निकला, गुरुजी रक्षा करो. The boy toppled, but he was falling inside, and meanwhile I could reach and catch him. So that's how I was able to correlate to Guruji. आए थे तो बच्चा अंदर की तरफ topple हुआ. Otherwise anything would have happened. And during my first year of stay in Bombay, I was staying alone, and because wife is working as a professor in Delhi University, kids were small, so she was not interested in moving. But Guruji was interested that they should enjoy their stay at Mumbai. So whenever I used to go, while staying alone in Mumbai, I used to go. Guruji said, "Enna nu vi le." Second time he said, "Enna nu vi le." Now she was not able to make up her mind that how she will go. And one day suddenly Guruji tells her, "Tenu pata Poonam aunty PhD ki ho?" She said, she gave the normal full form of PhD,
डॉक्टरेट इन फिलोसफी और व्हाटएवर इट इज। गुरुजी कहते हैं पीएचडी होता है पागल होने का। I got the message that our God was giving us. While coming back, she said कि गुरुजी क्या कहते हैं पागल होने का डर? मैंने कहा पागल होने का डर, forget about it. That is just to put that word in your mind. That if you register for PhD, you will get a study leave and you can join me in. And her registration happened in odd time, just about 3 months. Otherwise, it usually takes 8 months to 1 year. Got registered. She traveled to Bombay. The topic was such that it had to do with corporates, companies, बड़ी-बड़ी companies से ताल्लुक रखता था और वो स्टडी बॉम्बे में ही बेहतर हो सकती थी. So she completed her doctorate with flying colors, and then once she was to make a presentation, she brought her draft thesis, got it blessed, the final thesis signed by Guruji, and then there's one satsang related to 7th July 2006. She was to make a presentation on 11th July 2006. That was Guru Purnima Day, and 7th July 2006 was Guruji's birthday. Everybody knows. और हमने ऐसा प्लान किया कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, गुरुजी का बर्थडे अटेंड करेंगे, मैं वापस लौट आऊंगा बॉम्बे, अगले 2-3 दिन नौकरी करूंगा, then they will after she makes the presentation and then she returns with the kids back to Bombay. अब ये तो हमारी प्लानिंग 7th जुलाई, जस्ट थिंक ऑफ इट। आप सोचिए कि गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन बड़े मंदिर में कितनी भीड़ होती है। आज अगर लाखों में लोग होते हैं तो दसियों हजारों में तो उस वक्त भी हुआ करते। उस भीड़ के सबको कहा जा रहा है दूर से माथा टेको, आगे बढ़ो, दूर से हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो, लेट के पैरी पड़ना नहीं करना है, so that every sangat is able to get a opportunity to bow before. It's such a crowded atmosphere. Guruji calls me. I'm not able to believe. जाता हूँ, जाके जी गुरुजी तू गुरु पूर्णिमा ਨੂੰ भी हाजिरी लो, ऐथिंग हुक्म हो गया, extend my leave, and while going back from that birthday function, I tell my wife कि मेरा वो ऐसा आदेश हुआ है. She says कि you are in the corporate, I am in the academics, मेरे को presentation पावर पॉइंट बनानी नहीं आती, गुरुजी ने इसलिए आपको आदेश किया कि आप मेरी मदद करो, आप प्रेजेंटेशन। मैंने कहा भाई जो भी है गुरुजी का हुक्म, जिसमें पत्नी भी खुश हो, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई ऑलरेडी टोल्ड माय बॉस दैट आई एम एक्सटेंडिंग 3 days. I help her, I accompany her to the university department. She makes a presentation, it is well received, and then the guide says that you have done very good work and all that. शाम को हम फिर बड़े मंदिर जाते हैं गुरु पूर्णिमा के लिए, जाते हैं, माथा टेकते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है गुरुजी ने खुद बुलाया, कम से कम देखेंगे तो सही, गुरुजी देखते भी नहीं। I stand there for additional 2-3 seconds, गुरुजी देखते नहीं। Little disheartened, यार ये क्या हो रहा है, गुरुजी ने खुद बुलाया और गुरुजी देख भी नहीं रहे। Move on along with the संगत, जाके लंगर खाया, लंगर खा के बाहर निकले। अच्छी आदत तब से भी थी कि फोन बड़े मंदिर में कदम रखने से पहले ऑफ, बोथ स्विच ऑफ किया हुआ। लंगर खा के छुट्टी हुई, आदेश हो गया कि दोबारा मत्था नहीं टेकना, वहीं से चले गए, ऐसे बाहर आए, फोन ऑन। रिमेंबर द डेट, 11th July 2006. There are 50 messages, tens of missed calls, and the
latest message I see is, where are you? Are you all right? Hope nothing has happened to you. And since I have not answered, because that came 2 hours earlier also, it has been resent to me by the same person. What had happened is there were blasts in the local train stations. हमारे ऑफिस के सामने वाला जहां हम रहते थे, पूरे रूट में 3-4 स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. एंड लाइकलीहुड वाज कि अगर मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं ट्रेन से भी ट्रेवल कर सकता था. मेरे पूल मेट्स भी दे वर ऑफ टू लीव. So since Guruji had to save me, he ordered me to attend Guru Purnima function 4 days later. And not the only time. Guruji ने कृपा की है, जान बचाई है या प्राण रक्षा की है. There are several instances. No end. 2007 के शुरू में जनवरी फरवरी की बात है, मैं गया गुरुजी के दरबार में, माथा टेका तो कहते तू दिल्ली आ गया. नहीं मैं तो बॉम्बे हैगा. तेनू नहीं कह रहा, उन्नू कह रहा. बट आई गॉट द हिंट दैट आई एम गेटिंग ट्रांसफर्ड बैक टू दिल्ली. 4 years, so likelihood was 50-50, but once Guruji has said it will happen. In 2007 I got my orders to come back. जिस दिन गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस में आखिरी बारी संगत इकट्ठी हुई थी, थैंक्स टू गुरुजी, उस दिन मेरे को जाने का, गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. Something priceless which I hold very dear in my heart. That अगर मैं बॉम्बे ही रहता या कुछ अलगर्जी करता उस दिन नहीं था, I would not have seen. 31st में फोन आया, नो मैसेज, जस्ट सेड बड़े मंदिर पहुंचे. बड़े मंदिर गए, वहां तो दृश्य देखा, दिमाग खराब हो गया. बस ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है. और हर चीज के लिए हम जिसकी शरण में जाते थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया. एकदम बेसहारा, अनाथ महसूस हुआ. बैंग माई हेड, डजंट हेल्प. बाहर आ गया, आके परिवार को बताया कि ऐसे ऐसे. But Guruji was to tell me within a week that I have not gone anywhere. I'm there for you. एक बिजनेस सिमुलेशन का कंपटीशन हुआ करता है, हर साल होता है. We had competed in 2005, 2006, planning to compete again in 2007. Earlier we used to make it to national finals but never could win it. So in 2007, on 3rd, we were told that you have not qualified for the finals. I came out of the venue, गुरुजी की तस्वीर को देखा. मैं कहा, गुरुजी अब आप नहीं हो ना तो हमारे साथ ऐसे ही होगा. गुरुजी तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे और जहां भी है वहां जोर से हंस रहे हो. 3 मिनट गुजरते हैं, मेरा जूनियर आता है, कहता है जी जो डिसीजंस आपने दिए थे वो गलत फीड हुए हैं. आई हैव टोल्ड देम टू रीफीड द डिसीजन दैट वी हैव क्वालिफाइड एंड दैट ईयर वी वन. Guruji told me in no uncertain terms, I have not gone anywhere. I am still there. I will always be there. I am there for you. गुरुजी के जवाब देने के तरीके हमारी बेवकूफी भरे सवालों के कुछ इस तरीके के. Another thing that happened was one day I was posted in Delhi that time. I was itching to go to Bade Mandir. It was Baisakhi or Baisakhi project. There was some function to be held there. Evening, suddenly
I am not able to take out my car out of the office in a way that I can turn towards that side. And there's a policeman forcing everybody to continue going on the other. गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप? बड़े मंदिर जाने की इच्छा प्रकट की है आज इतने desperately मैंने, and you have forced me to go back to. Probably गुरुजी की लीला, गुरुजी की महिमा, जो कर रहे हैं उनकी मर्जी. घर आ गया, घर में कदम रखा, and as soon as I stepped into the house, my son, elder one, he was hanging by that rod and he slips and cracks his head. Taken to the hospital. In 25 minutes he is attended. Minor stitches are there and then he is okay. Again playing around. But had I not come back home, how the lady would have handled it alone, with second child also, not of any mature age, both the sons. So, never to question Guruji. He sent me back for a purpose. Knew I am required there, I am not required at Padavandar. That's how he answers, he does, and we keep on thinking कि दिमाग में एक खाना मतलब एक खाली जगह थी जहां पहले मलाल रहता था. Why did this not happen? Why did that happen? Why the outcome is like this? Why the outcome is like that? दिमाग में एक खाली खाना है जिसमें पहले मलाल रहता था, अब उसमें बस गुरुजी का ख्याल. So somewhere in middle of 2011, I got shifted from a field job to an office job, and it was really very absorbing and very, very intense. And I used to reach office by 9, leave office by 9:30. So many times I would come back and not have the courage to have to just simply gulp an ice cream and sleep off. Such a bad schedule, such a sedentary lifestyle I was having for more. Then 22nd Feb 2013, I was in a get-together, my school alumni meet, my batch, 25 India Habitat Center. We were just dancing. Now, आपको पता नहीं आप कितने अनफिट हो और आपको लगता है कि आई एम स्टिल सेम यंग पर्सन, यू आर अप्रोचिंग 50. Then in the course of that dancing, suddenly I feel a pain and I sit down. One friend of mine who was with me from 3rd standard to 12th standard, he suddenly comes. He was that time secretary of Doctors Association in Sir Gangaram Hospital. He says, what happened? How are you feeling? Do you have any history of any disease? I said, no, I don't have. But what sort of pain is it? I don't know. Maybe it is gastric or whatever. I'm not able to. It's sort of pulling. So he got the hint that it may be a cardiac problem. So he said, I said, give me 5 minutes. He said, yes, 5 minutes are there. You relax, and if it goes away, it's fine. Otherwise, we'll go to the hospital. Rather, we'll go to the hospital in any case. But I'm giving you 5 minutes. So he goes out and makes his calls. Calls a cardiologist to the hospital and comes back. Has the pain gone away? I said, so it takes me. Once it takes me there, angiography. My wife was also there. So while the angiography is happening, those people are talking to each other. They say that it seems to be a case of MI. So they don't want to reveal to the patient what is there. But incidentally, I have studied the biology and then bit of medicine to the extent that I could make out MI is myocardial infarction, which is the technical name for heart attack.
shaken. You are not even 50. Your kids are 10, 12-year-old. You think of heart attack, and the first thought that comes to you is, are you going away? Whenever a question comes, answers I have learned are to be sought from Guruji. I go into meditation. Now this may be, ये मेरी कल्पना भी हो सकती है, परिकल्पना भी हो सकती है. It might be my imagination, but rest of the जन्म, जितने भी जन्म मैं लूंगा, मैं इस कल्पना, परिकल्पना, imagination के साथ जीना चाहता. So I just ask Guruji, Guruji क्या आज मुलाकात हो रही? Stupid question. But is top of your mind when you had a heart attack and then doctors are waiting to do a procedure on you, cardiologist is yet to arrive. गुरुजी की वही कड़कती हुई आवाज, अपनी औकात विच रह, जिथे है जो करदा है उत्थे ही रह, वही करदा रह, कोई मुलाकात. Like I had received my orders, director signed orders. I knew they will never materialize because मेरी सरकार ने आदेश कर दिया. उस दिन भी मुझे पता है मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी सरकार ने आदेश कर दिया. In between, my wife was given an indemnity form, because that is a document that next of your family has to sign to say that if something happens during the procedure, you will not take any legal action against the doctors who come. आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि it's part of the job. It is the hazard you have to agree to so that the procedure can happen. So she came and she was almost crying and उसने पूछा कि कह रहे हैं ये साइन कर दो. मैं close your eyes and sign. I have got my answers. Whatever good, bad, worst job they do, I'm not going anywhere. I'm surviving. How do you know? He knows. He has told. She signed. And now, after good 9 years plus, I'm in front of you. I think I don't look anything like a patient. He's there, always with me. I know he will always be with me. Sum up my experiences with Guruji. Because I write poetry. So even if you don't like my poetry, the spirit, I hope every Sangat will love. Because करोड़ों लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं जिनके ऊपर गुरुजी की कृपा है. उनकी कृपा के सागर में से हमें एक ड्रॉप मिली है. तो तेरे नूर की इस एक बूंद ने, तेरे नूर की एक बूंद ने जिंदगी में खुशियों का सैलाब ला दिया. सैलाब इस फ्लड. तेरे नूर की एक बूंद ने जिंदगी में खुशियों का सैलाब ला दिया. जिसने भी तेरे नसीब को देखा, कहा हाय इस पे कितना शबाब आ गया. और जब भी मैंने कोई तमन्ना की, whenever I wished for it, मैंने जब भी कोई तमन्ना की और इस पेश में था कि तेरे दर पे उसके लिए दुआ करूं या ना करूं. I was thinking, I was considering whether I should pray to you and beg for that wish of mine. अभी मैं पेश में था कि तेरे दर पे उस तमन्ना के लिए दुआ करूं या ना करूं. पहले दुआ करने के ही दुआ का मुकम्मल जवाब आ गया. मुकम्मल जवाब आ गया. You gave me more than what I wished for, because I can't even imagine what all you can give, how much you can give. So सबसे अच्छा यही है हम उनकी शरण में रहे, उनके चरणों में रहे और जो उनकी इच्छा हो उसके साथ खुश रहे.